तो बेटा बोर्ड पेपर की बात करें, बोर्ड एग्जाम की बात करें, है ना। बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, ये कभी भी फिक्स नहीं होता। ये आपकी मतलब पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा और कैसे करना है वो आपको खुद से सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी है, जिसको बोलते हैं ना प्रैक्टिस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की है, प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है, आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको थ्योरी अच्छे से आती है, तो आप सबसे पहले ना लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, जिनका ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको अटेम्प्ट कीजिए। और उनमें ज़्यादा देखिए, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उसको टाइम लगेगा ही नहीं, तो वो जल्दी से अटेम्प्ट हो जाते हैं। बट अगर किसी बच्चे ने, एवरेज बच्चे ने, जिसकी प्रैक्टिस भी जिसकी ढंग की नहीं है, जिसने अच्छे से प्रैक्टिस भी नहीं किया, तो उसको वो अटेम्प्ट नहीं करना है। उनको पहले इधर से देखने छोटे क्वेश्चंस, है ना, ये एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स जो भी है, राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड में फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, आप उन पे दिमाग लगाइए, हो सके तो, है ना, वो करिए आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले आपका टारगेट रहना चाहिए कि आपका किस तरह से आपका मिनिमम जो क्वेश्चन का मिनिमम हमारे मार्क्स का जो क्राइटेरिया है, हम उसको फुलफिल कर लें। हम एक एवरेज अच्छे से पासिंग मार्क्स लें। पासिंग मार्क्स जैसे आप क्रॉस करोगे ना, बच्चों, एवरेज बच्चे जैसे क्रॉस करेंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ जाएगा और वो बाकी पेपर को भी अटेम्प्ट करके उनको कर सकते हैं। अगर वो एक लॉन्ग क्वेश्चन या ऐसे टाइप क्वेश्चन में चले जाते हैं जहाँ उनकी थिंकिंग, उनको सोच सोच के काम करना पड़ रहा है, तो वहाँ उनका टाइम वेस्ट बहुत होगा। और अगर जहाँ टाइम वेस्ट होने लग गया ना, और जैसे तुम्हारी घड़ी चलती जाएगी, जैसे घंटे निकलते जाएंगे, वैसे तुम प्रेशर में आ जाओगे। और ये प्रेशर इतना परेशान कर देता है इंसान को कि फिर आपकी समझ ही बस गए, आप काम से गए। आपका अगर न्यूमेरिकल में अच्छा खासा कैलकुलेशन भी नहीं है, तो न्यूमेरिकल को भी आप स्टार्टिंग में अवॉइड कीजिए। आपको स्टार्टिंग में कूल रहना है, आपके माइंड पे बर्डन प्रेशर नहीं लाना है। अगर आप किसी भी रीजन भी, है ना, किसी भी कारण से आपके माइंड पे प्रेशर आ रहा है, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो लेवल एकदम से ब्रेक हो जाएगा। आपका परफॉर्मेंस लेवल, आप जितना परफॉर्म कर पाते वो कर ही नहीं पाओगे, उस लेवल को अचीव नहीं कर पाओगे। ये कब होगा? ये तब होगा सिर्फ और सिर्फ जब आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आप एक एवरेज बच्चा पासिंग मार्क्स ले आएगा, उसको क्रॉस कर जाएगा, उसको लगेगा हाँ यार अब ठीक ठाक हो गया है, पास तो है। फिर उसके बाद वो बच्चा और भी अच्छा परफॉर्म करेगा। ऐसा नहीं कि वो परफॉर्म नहीं करेगा, फिर उसके टेंशन खत्म, उसका वो प्रेशर खत्म, वो फिर बिल्कुल आराम से एक अच्छे दिमाग, मतलब कूल माइंड से इस बात काम करेगा, इनको बिना प्रेशर के काम करेगा। और वो पेपर अटेम्प्ट करेगा, लिटरली कह रहा हूँ, वो पेपर अटेम्प्ट करेगा और वो लास्ट के ऐसे भी अटेम्प्ट करेगा, ऐसे टाइप क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेगा, और वो करेगा, उनमें भी करेगा। आप जहाँ परफेक्ट हो वो काम कीजिए। अब जैसे कि ये बच्चे की कॉपी अभी मैंने टेस्ट कॉपी है, ये इसमें 34 मार्क्स आए इसके, 35, 34, 40 में से वो अच्छे मार्क्स की कैटेगरी में भी आ जाते हैं ये मार्क्स, ऐसा नहीं है ना। अब इसने देखो सबसे पहले ऐसे टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जो मैंने देखा, तभी तो मैंने बोला कि ये बात आपके साथ डिस्कस की जाए। तो इसको लगा कि इसकी प्रैक्टिस अच्छी है, इसने ऐसे टाइप किया, तभी तो इसके 34 आए, 35 आए 40 में से। तो इतने कहाँ तक आते हैं, इसके आते ही नहीं। इसने अटेम्प्ट किया होगा, इसने अच्छे से किया है, देखिए सब काम अच्छे से किया इसने। फिर इसने में एमसीक्यू बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल देखो एमसीक्यू में देखो एज आई थॉट वही हुआ, एमसीक्यू बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट किया इसने, देखो। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपको काम कैसे करना है। प्रेशर में काम नहीं कर सकते हम लोग। प्रेशर तो उल्टा हमारी परफॉर्मेंस के वाट लगा देगा, पर प्रेशर वाट लगाएगा। प्रेशर कब आएगा? जब जैसे आपको न्यूमेरिकल का फॉर्मूला याद आ गया, और एक यार ये न्यूमेरिकल का तो ये फॉर्मूला लगेगा, बट आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं था। पूरा फुल कॉन्फिडेंस अलग से दिख जाता है बच्चों, अलग से पता लग जाता है। जिसने वो क्वेश्चन सेम उस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो ना घर पे, उसको पता है कि हाँ इसमें ये काम करना है, उसका प्रोसेस पूरा दिमाग में चलता है, उसका माइंड में पूरा स्टेप चलने लग जाती है, उसको पता होता है कि फॉर्मूला लगाना, ये वैल्यू पुट करनी, ये सॉल्व करके ये आंसर आ जाना है। उसके लिए न्यूमेरिकल करना चाहिए, वो न्यूमेरिकल आपका टाइम सेविंग करता है। अब देखो न्यूमेरिकल के ऊपर भी बात कर ली मैंने। न्यूमेरिकल, जिसको न्यूमेरिकल अच्छे से आता है ना, उसका टाइम बचाता है न्यूमेरिकल, क्योंकि हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टाइम को। किसी दिन मैं आपको टाइम मैनेजमेंट सिस्टम भी बताऊंगा, हमें पेपर में किस तरह से टाइम मैनेज करना है। और राजस्थान बोर्ड में 56 मार्क्स का पेपर है, हम मार्क्स के अकॉर्डिंग हमारा टाइम डिवाइड कर सकते हैं, वो सब हो जाता है। मैं आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी के अकॉर्डिंग बताऊंगा कितने मिनट्स देने हैं आप।